स्टाफ लगाया जाएगा, सफाई का स्टाफ, सिक्योरिटी का स्टाफ, इतना नया स्टाफ आएगा। मैं समझता हूं कुछ लाख सरकारी नौकरियां तो स्कूलों के अंदर ही पैदा हो जाएंगी। अगर हमें एक सुनहरा गुजरात बनाना है, सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा। उसी तरह से इतने सारे कॉलेज खोलने पड़ेंगे, कॉलेजों के अंदर इतने प्रोफेसरों की और इतने स्टाफ की भर्ती होगी। उसी तरह से इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक, अभी 6 महीने के अंदर भगवंत मान साहब ने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर हमने कोने कोने में हर गली के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक खोला हुआ है। गुजरात में हमें कम से कम 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं, कम से कम 20,000, और एक एक मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम 5 लोगों की पोस्ट होती है। 1 लाख पोस्ट तो यहीं हो गई मोहल्ला क्लिनिक में। हमें जो सरकारी अस्पताल हैं आज गुजरात के अंदर, उनका बुरा हाल है कि नहीं है? इलाज नहीं होता कुछ भी। ये सारे सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे तो इतने सारे नए डॉक्टर रखने पड़ेंगे, नई नर्सें रखनी पड़ेगी, नया स्टाफ रखना पड़ेगा, इतनी नई पोस्टें क्रिएट होंगी। और ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं जिस दिन 2-3 महीने पहले आया, मैंने कहा 10 लाख सरकारी नौकरियां। कहते हैं केजरीवाल को तो कुछ पता ही नहीं है, केजरीवाल टोटल नौकरियां, सरकारी नौकरियां 5 लाख हैं। अरे तुम कुछ करते ही नहीं हो गुजरात के लोगों के लिए। अगर हम सारी सेवाएं देने लगेंगे, अभी एक नया काम शुरू होने जा रहा है पंजाब के अंदर। अभी आप लोगों को जो सरकारी राशन मिलता है, आप लोग राशन की दुकान पे जाते हो कि नहीं जाते? गरीब आदमी, राशन वाला ठीक से राशन देता है कि नहीं देता? नहीं देता, चोरी करता है राशन की, ठीक से राशन नहीं देता, उसमें डंडी मारता है, तोलता ठीक नहीं है, पैसे ज़्यादा लेता है, मिलावट करता है, दुकान नहीं खुलती है। होता है कि नहीं होता? अब पंजाब में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका अच्छे से बोरी में पैक होके गेहूं और चावल पैक होके साफ सुथरा आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आपके घर में साफ सुथरा 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 2 बोरी में पैक होके साफ सुथरा राशन आपके घर पहुंचेगा, तो आपके घर राशन पहुंचाने के लिए भी तो कई सारे नौकरियां लगेंगी, कई सारी पोस्टें लगेंगी। होंगी कि नहीं होंगी? इतनी पोस्टें, इतनी पोस्टें। मैं तो सोचता हूं तो मुझे लगता है 10 लाख तो कम है, मुझे लगता है 5 साल में 20 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे हम। और ये जब देखो इनका पेपर फूट जाता है, इनका कुछ समझ नहीं आता। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं। ये इन्होंने पिछले कुछ सालों में सर अगर गुजरात का सिस्टम ठीक होता, अगर गुजरात का सिस्टम ठीक होता तो कोई भी पेपर ना लीक होता। हाँ। इनके 31 घोटाले हो चुके हैं पेपर लीक में, और 21 पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक होता है गुजरात में और रेड होती है सीबीआई की मनीष सिसोदिया के यहां। पेपर लीक होता है गुजरात में और रेड होती है आम आदमी पार्टी के यहां गुजरात के, दिल्ली के अंदर। 2014 में चीफ ऑफिसर का पेपर फूट गया, 2015 में तलाटी का पेपर फूट गया, 2016 में जिला पंचायत तलाटी का पेपर फूट गया, 2017 में 12वीं क्लास का बायोलॉजी का पेपर फूट गया, 2017 में जीटीयू सिविल इंजीनियरिंग का पेपर फूट गया, 2018 में टेट का पेपर फूट गया, 2018 में मुख्य सेविका का पेपर फूट गया, 2018 में नायब चिटनिश का पेपर फूट गया, 2018 में लोक रक्षक एलआरडी का पेपर फूट गया, 2018 में बिन सचिवालय का पेपर फूट गया, 2018 में बीएड का पेपर फूट गया, 2021 में हेड क्लर्क का पेपर फूट गया, 2021 में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का पेपर फूट गया, 2022 में वन रक्षक का पेपर फूट गया। इस बार आप इनका पेपर फोड़ दो। पेपर क्यों फूटता है? दिल्ली में तो पेपर नहीं फूटता। मैं 7 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, एक भी पेपर नहीं फूटा। 6 महीने से ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, एक भी पेपर नहीं फूटा। पेपर फूटता है क्योंकि ये लोग मिले हुए हैं उनके साथ। पेपर फूटता है क्योंकि ये लोग पेपर फुटवाते हैं। इनके लोग हैं जो पेपर फोड़ते हैं।
इतने सारे पेपर फूटे लेकिन कोई भी मास्टरमाइंड जेल नहीं गया। 2-4 ऐरे गैरों को पकड़ के जेल में भेज देते हैं। कोई इनका नेता जेल गया पेपर फूटने के लिए? हमारी सरकार आएगी 2015 के बाद जितने पेपर फूटे हैं सबकी जांच दोबारा खोलेंगे और इनके नेताओं को जेल भेजेंगे, एक को भी नहीं बख्शेंगे। जिन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, एक एक इनके नेता को जेल भेजेंगे। मुझे पता है वो सुन रहे होंगे इसको देख के बैठ, एक एक इनके नेता को और भविष्य में गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद एक भी पेपर नहीं फूटेगा। दिल्ली में भी नहीं फूटा, पंजाब में भी नहीं फूटा और गुजरात में भी नहीं। और अगर कोई हिम्मत करेगा तो हम कानून लेके आएंगे, 10 साल की कड़क सजा देंगे उसको जो पेपर फोड़ेगा।